गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, सभी बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो और माइक भी ऑफ कर लो। गुड मॉर्निंग अरुण जहांगीर। चलो अभी अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, 2-3 मिनट इंतजार करते हैं, बच्चे और जुड़ रहे हैं। सभी बच्चों के पास कल नोट्स पहुंच गए थे ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और सभी बच्चों ने नोटबुक बना ली क्या? यस मैम। यस मैम। रोजाना काम करते हो ना भेजा गया? यस मैम। और कल का नहीं किए। पढ़ते भी हो ना? यस मैम। हाँ प्रशांत, गुड ज्यादा मॉर्निंग। ज्यादा नहीं पढ़ते, कम ही पढ़ते हैं बस। क्या करते हो? बिना देखे नहीं पढ़ते? ज्यादा नहीं पढ़ते। हाँ, नहीं पढ़ते? कम ही पढ़ते हैं। क्यों कम क्यों पढ़ते हो? ज्यादा खा लेते टाइम ही हो नहीं क्या? मिलता। हाँ मैडम, नींद आने लग जाती है सुबह सुबह तो ज्यादा मत खाया करो, यस मैम। कम खाया करो। यस मैम। चलो बच्चों, अपने अपने कैमरे को और माइक को सभी बच्चे ऑफ कर लो। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कल वाला टॉपिक, प्रतिशत संगठन। देखो कल भी मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, आज दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत संगठन। तो देखो बच्चों, प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन होने के बाद में आज सभी बच्चों से क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं। देखे कौन कौन बच्चा पढ़ता है और कौन कौन नहीं पढ़ता। प्रतिशत संगठन, कल मैंने आपको प्रतिशत संगठन बताया था कि यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को, यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ही क्या कहा जाता है? प्रतिशत संगठन। यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा ही क्या कहलाती है? प्रतिशत संगठन। ठीक है बच्चों। फिर आपने सूत्र बनाया था तत्वों की प्रतिशत मात्रा, तत्वों की प्रतिशत मात्रा बराबर आपने किया था यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान और गुणा में क्या लगाया था? 100। ये किसके बराबर हो गया था? तत्वों की प्रतिशत मात्रा के बराबर। ठीक है। मोलर द्रव्यमान मैंने कल पढ़ाया था, किसी पदार्थ के एक मोल द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वो ही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। तो तत्वों की प्रतिशत मात्रा का आपके पास सूत्र आ गया, यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा में क्या है? 100 है। अब देखो बच्चों, अपन एग्जाम्पल करते चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर अपन 1 करने जा रहे हैं कि जल में हाइड्रोजन व, जल में 2 तत्व उपस्थित हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो देखो जल में उपस्थित तत्व, जल में उपस्थित तत्व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए।
हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की क्या ज्ञात करोगे? प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालोगे। सभी बच्चे मुझे द्रव्यमान जिसका नाम बोला जाए बताते चलेंगे, ताकि मुझे पता चले कि मोलर द्रव्यमान, धात्व का द्रव्यमान, ये सभी बच्चों को निकालना आने लग गया। हाइड्रोजन की अपन प्रतिशत मात्रा कर रहे हैं कि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर आप करोगे हाइड्रोजन का द्रव्यमान, क्योंकि यौगिक जल में तत्व का द्रव्यमान, तत्व सबसे पहले आप किसका कर रहे हो? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन का क्या करोगे? मोलर द्रव्यमान। जल का मोलर द्रव्यमान गुणा में क्या लगा दोगे? 100। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। आपके पास यौगिक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? 2। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। 16 और 2 कितना हुआ? 18। गुणा में क्या लगा दोगे? 100। तो देखो 2 एकम 2 और 2 9 18, 100 बटा 9 बराबर 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11%। कितना आया? 11.11%। अब देखो बच्चों, जल के में हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालोगे। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर देखो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान और बटा किसका मोलर द्रव्यमान लगाओगे? H2O का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? H2O का मोलर द्रव्यमान गुणा में क्या लगाओगे? 100। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16 बटा जल का 18 गुणा में क्या है? 100। तो 2 अंटे 16 और 2 9 18, 800 बटा कितना आया? 9। 9 अंटे 72, 80 में से 72 गए तो 8, वही 9 अंटे 72, 88.88%। अब देखो, तुम प्रतिशत मात्रा निकालने के बाद में तत्वों की जो जो प्रतिशत मात्रा आती है उनको जोड़ के देख लिया करो। लगभग 99 पॉइंट कुछ कुछ या 99, 98, 99, 100 आए, इसका मतलब आपका आंसर क्या है? सही है, क्योंकि प्रतिशत सभी मात्राएं मिलाकर कितना बनानी चाहिए? 100%। लगभग 99, 98 भी आ जाए वो भी चलेगा। तो देखो, जैसे अपन 88.88 और 11.11 को जोड़ेंगे तो 9 9 99.99, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, तो आंसर की जांच करने का ये तरीका है कि सभी प्रतिशत मात्रा को जोड़ने पर आपके पास 100 आना चाहिए, लगभग 99 भी चलेगा। सभी बच्चों को केवल कैमरा ऑन करवाने पर ही जिसका नाम लिया जाए वही ऑन करेगा, बाकी सब स्क्रीन पे आंसर देंगे। सभी बच्चों को जल में प्रतिशत मात्रा कैसे निकाली गई समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो चलो। नहीं है। हाँ हाँ, नीतू सब बोल रहे हैं नहीं है। चलो ठीक है, अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते चल रहे हैं। इसके 5-6 क्वेश्चन करेंगे। शिवानी भी कह रही है नो मैम, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर अपन 2 करने जा रहे हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत संगठन में
सभी बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठे हैं, आप भी करने की कोशिश करो, जहां पे गलती हो मैं बताती चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्योंकि आपको प्रतिशत मात्रा आने लग जाएगी आज, तो कल मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगी मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात करना। जिस बच्चे को प्रतिशत मात्रा ज्ञात आने लग गई उसको मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल अपना टॉपिक चलेगा मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र, इसीलिए आज प्रतिशत मात्रा के 5-7 क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि अच्छी तरह सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ग्लूकोज में, कल भी मैंने आपको ग्लूकोज की मात्रा पढ़ाई थी। ग्लूकोज में ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन तत्वों की क्या ज्ञात करोगे? प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप किसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करोगे? कार्बन की। तो यहाँ पे लिखोगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान बटा किसका मोलर द्रव्यमान करोगे? ग्लूकोज का। C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान और गुणा में क्या लगा दोगे? 100। ठीक है बच्चों, आपके पास नोट्सों में प्रतिशत संगठन और केवल जल का एग्जाम्पल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से सभी बच्चे, जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से 5-7 आगे के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करवा रही हूँ, वो सब अपने अपने नोटबुक में उतार लेना। आज प्रतिशत संगठन के साथ केवल मैं नोट्सों में जल का एग्जाम्पल ही भेजूंगी। ठीक है, सभी बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठे हो ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। हाँ यस मैम। चलो सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 से, हाँ प्रशांत 40% कार्बन की बिल्कुल सही आई है। अब ध्यान से सुनो, सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 से अपनी नोटबुक में उतारना है, रफ नोटबुक में उतार लो। फिर नोट्स भेजने के बाद में जो ही आप प्रतिशत की मात्रा, फॉर्मूला, जल का क्वेश्चन करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से अपनी नोटबुक में उतार लेना। ठीक है बच्चों, सब उतार लोगे ना? भेजने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो मैम। उतार लोगे ना No, सभी ma'am. के सभी बच्चे? यस मैम। Yes यस ma'am. मैम। 35 बच्चे क्लास ले रहे हैं, उसमें 3-4 बच्चों की आवाज आ रही है। सभी बच्चे एग्री हो इस बात के लिए? यस मैम, एग्री है। यस मैम। हाँ, यस मैम। चलो चलो ठीक है। चलो तो हाँ, पहले उतारने के मत लगो, पहले अच्छी तरह क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में मैं आपको 1 मिनट दूंगी, 1 मिनट में उतार लोगे, तो क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत फास्ट चलते हैं उतारने में। चलो पढ़ते चलो सबके सब। हाँ, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, 40% आई है, बिल्कुल सही है। बोलो कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का कितना होता है? 12। 12 को कितने से गुणा करोगे? 6 से। तो 12 छीके कितने हो गए? 72। ग्लूकोज का कल भी आपने आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का निकाला था। हाँ, ऑक्सीजन का भी सही है प्रशांत। चलो बच्चों, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान बताओ मुझे फटाफट, कितना आएगा? 180। 180। हाँ, कल मैंने आणविक द्रव्यमान में ये क्वेश्चन करवाया था ना, और मैंने भेजा भी था कि नोट्सों में। तो 72/180 गुणा में क्या लगा दोगे? 100। बोलो 0 से 0। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 चौक 12। बताओ कितनी प्रतिशत आया? 40%। ठीक है, अब देखो कार्बन के बाद में हाइड्रोजन की निकालोगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर, देखो बच्चों, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान गुणा में क्या लगा दोगे? 100।
हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक। 12। आपके पास हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 12। तो 12 12/180 और गुणा में क्या लगाओगे? 100। बिंदु 100। से बिंदु, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2 20/3, तो 3 6 6.66। 6.6%। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन हाइड्रोजन के बाद में किसकी निकालने जा रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान और गुणा में क्या लगा दोगे? 100। बताओ ऑक्सीजन का कितना है? 16। 16। कितने परमाणु हैं? 6। तो 6। 16 6 96 96। बटा 180 गुणा में 100। बिंदु से बिंदु, 3 बिंदु 3 कैंसिल। 9, 3 दूनी 6, 3 6 18। बोलो 320/6। 6 पंजे कितने होते हैं? 30। 6 3 18, 53.33। 53.3%। देखो बच्चों जोड़ के देख लो। 53.3, 99.99। 40.0999, 99.9। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? सही है। सही। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया ना? यस Yes, मैम। ma'am. कोई Yes, दिक्कत? ma'am. यस मैम। अब सबके सब बच्चे प्रतिशत यस मात्रा मैम। कर लोगे ना? यस मैम। Yes, हाँ। ma'am. मैडम। अब बताओ उतार लिए क्या? यस Yes, मैम। ma'am. सभी यस मैम। सभी बच्चों ने उतार लिया? मैडम पहले के लिए थे हम तो। सभी बच्चे उतार लिए तो मिटान दूं क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ चलो, अब माइक अपना ऑफ कर बंद लो। कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी सभी बच्चे उतारते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रतिशत मात्रा। इस वाले हाइड्रोजन को और इसको दोनों को साथ ले लेना। 5 रे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन। तो एथिल एल्कोहल में उपस्थित तत्व कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। हाँ बोलो बेटा, किसको प्रॉब्लम हुई? एथिल एल्कोहल में उपस्थित तत्व है, ये फोक्स आ गया यहाँ पे तत्व पे। तत्व कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा क्योंकि मैंने बोला भी है और लिखा भी है। जहाँ पे फोक्स आ रहा है वहां पे तत्व लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब अपन सोल्व करते चल रहे हैं। फटाफट सोल्व करो, अभी 3 4 क्वेश्चन और है। एथिल एल्कोहल में सबसे पहले कार्बन की निकालोगे। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर, अब मैं सूत्र नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट करती चल रही हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चनों में आपने सूत्र लगा लिए, उसी तरीके से चलते चलेंगे। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर, बोलो कार्बन का 12 और 12 दूनी कितना हो गया? 24। जिस बच्चे को पूछा जाए वही बच्चा मुझे एथिल एल्कोहल का मोलर द्रव्यमान बताएगा। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे मत बोलना ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे को आता है। आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा। Yes, ma'am.
हाँ बेटा, एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान बताओ फटाफट। नहीं आता। नहीं आता? क्लास आधी जो इनकी है, कल ली नहीं थी मैंने। कल नहीं ली थी? अच्छा, कल मैंने मोलर द्रव्यमान पढ़ाया था, नहीं ली थी। चलो बेटा समझाती हूँ मैं, देख लो। नहीं आता, लेकिन तूने कहा कि मैडम मुझे नहीं आता बताओ, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए। है आदित्य? वो वीडियो ले लूंगा, क्या? वीडियो ले लूंगा, वीडियो है ना वो। हाँ वीडियो देख लेगा। तो चलो मैं समझा रही हूँ, ठीक है आदित्य? और फिर मुझे बताना कि आने हाँ। लग गया है नहीं आने लग गया है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसी का तुम्हें ही बताना है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, फिर इसका तू ही बताएगा मुझे, ठीक है? हाँ हाँ। चलो मैं दूसरा बता रही हूँ एग्जाम्पल, देखो। जैसे आपको मैं कहूँ कि NaOH का मोलर द्रव्यमान बताइए। सोडियम का परमाणु क्रमांक तो कितना होता है? 11। सोडियम का द्रव्यमान कितना? 23, क्योंकि 11 एक विषम है, तो 11 दूनी 22 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या में कितना जोड़ दिया? 1, तो कितना हुआ? 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो बोलो द्रव्यमान कितना हुआ? 16। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी कितना होता है? 1। क्योंकि बच्चों देखो, मैं जब से लेसन पढ़ा रही हूँ तब से यही बात बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान। तो 1 + 0 को जोड़ोगे तो कितना आया? 1। अब देखो, 23 + 16 + 1 10, 3 और 1 4, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना ग्राम आ गया? 40 ग्राम। आदित्य अब आने लग गया क्या? हाँ। अब कर देगा? मैम एक बार दोबारा समझा दूं। एक बार दोबारा समझाऊं? देखो बेटो, सोडियम का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमानों को जोड़ा जाता है, फिर मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है, ठीक है? ये क्या टिंकू क्या लिखी है मैम? मोलर द्रव्यमान समान कैसे निकालते हैं, मतलब समझी नहीं टिंकू? मोलर द्रव्यमान समान कैसे निकालते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ टिंकू? दोबारा बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रही हो? हाँ चलो, अभी बच्चा बोला था कि मैम एक बार और समझा दो। सोडियम का द्रव्यमान कितना? 23। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। पहले तत्व देखते हैं कि यौगिक कितने तत्वों से मिलकर बना है, फिर सबका द्रव्यमान निकाल के जोड़ देते हैं। तो 23 + 16 + 1 को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 40। और मैंने कल समझाया था कि यौगिक में 1 मोल द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है, वो ही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। तो चलो बच्चों, अब मुझे एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान बताओ। 46। हाँ 46, वेरी गुड। स्क्रीन पे आंसर आएंगे सबका। कैमरा ऑन कोई नहीं करेगा। अभिषेक चौधरी अनम्यूट कर दो। हाँ हाँ, कविता 46 सबके आ रहे हैं, दीपल 46। चलो बंद कर दो, स्क्रीन पे आंसर देना। तो देखो यहाँ पे मैं कितना लिख दूं? 24/46, और गुणा में कितना लगा दूं? 100। अब 46 कैसे आया वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी नहीं आया। C2H5OH, देखो कार्बन का 12, 12 को 2 से गुणा करोगे तो 24। हाइड्रोजन 5 रे कितने हुए? 6। ऑक्सीजन कितना है? 16, तो 10 और 6 कितने हुए? 16, 3 रे कितना हुआ? 4। तो एथिल अल्कोहल का कितना हो गया? 46। ओके बच्चों, ये 52.17 किसका आया है? इसका। चलो अपन करके देखते हैं अभी कितना आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1200/23, 23 दूनी 46, 23 गुणंतर, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 120 में से 115 गए तो 5 50, 23 दूनी 46, 40 हो गए ना। तो 23 दूनी 46, 23 गुणंतर 52.2%। ठीक है,
सही था। अब देखो इसी प्रकार हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालोगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर बोलो बेटा, हाइड्रोजन की कितनी है 6, क्योंकि 5 रेख 6 दोनों का मैं एक साथ निकाल रही हूँ। बटा कितना आया 46 गुणा में क्या लगाओगे 100, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बोलो 300 बटा 23, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 तो ज्यादा हो गए ना, 23 एकम 23, 23 गुणंतर कितना 10 पॉइंट, तो 13 पॉइंट सभी कुछ बच्चों ने निकाला क्या, कितना आया इसका 13.04। 13.04 आ गया क्या सबके 13.04? यस मैम। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 13% भी कर सकते हो, 13.04% भी कर सकते हो, तुम 13 लिख के भी छोड़ सकते हो, ऊपर 52 करके भी छोड़ सकते हो। अब बताओ ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बच्चों ने निकाल भी ली है। ऑक्सीजन की 16। प्रतिशत मात्रा कितनी आई 16 16। हाँ 52.11 हाँ 16 52.11 इस गुना 100 बोलो मतलब बोलो 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 800 बटा 23 कितनी आई 52.11 5 पॉइंट। मैडम 34.78 है। 52.11 हाँ चलो चलो अब सब चुप हो जाओ, मैं निकाल देती हूँ। 23 दूनी 46, 23 गुणंतर 23 चौक 92 तो ज्यादा हो गए ना, तो 23 गुणंतर। अब देखो 80 में से 69 गए तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया कितना बच गया 1, उतार लिया 0, 23 गुणंतर 23 चौक 92, 23 पंजे 115 तो ज्यादा हो गए, तो 23 चौक 92, 110 में 92 निकालोगे 10 में से 2 गए 8, 10 में से 9 गए 1 पॉइंट 180, तो देख लो 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छिके 138 और 23 अंते 21 और 2 15 16 161, 8 से करो 24 और 2 18 184, तो 34.7। अब जोड़ के देख लो बेटा इसको 52.2, 13.04 और 34 पॉइंट कितनी प्रतिशत आई 7 4 9 9 6 9, देखो 99.94 और इनके आगे भी आएगी, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है सही है। सभी बच्चों ने उतार लिया क्या? यस मैम। यस पहले मैम। की 52.2% है, मैम ट्रैक्टर जा रहा है। दूसरे की 13.04% है, तीसरे की 34.7% है। हाँ 99 पॉइंट कुछ आई है, सही है दीपल। सभी बच्चों ने कर लिया ना, मिटान दूं क्या क्वेश्चन है? यस यस मैम। मैम। चलो बच्चों अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो क्वेश्चन भी सभी बच्चे करेंगे अपनी अपनी नोटबुक में और मुझे बताते चलेंगे कि मैम ये प्रतिशत मात्रा आई है सभी की, फिर लास्ट में जोड़ के देख लेना तुम। KClO3 आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, KClO3। सभी बच्चों की कल नोटबुक देखूंगी मैं कि मैं जितना नोट्स भेजती हूँ उतना ही करती हूँ या फिर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें मिलेंगे। तो कल स्क्रीन पे मुझे सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएंगे, ठीक है? अपने माइक को सब अनम्यूट कर लो, ऑफ कर लो सबके सब बच्चे, ये गुर 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 की आवाज आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो। KClO3 में पोटेशियम, क्लोरीन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यौगिक आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है जिसमें पोटेशियम तत्व है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। चलो बेटा सबसे पहले मुझे आप KClO3 का मोलर द्रव्यमान बता दो, फिर अपन करते चलेंगे। पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा बराबर, सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालो KClO3 का। ज्योति गुजर 122। हाँ 122 सही है, 122 सही है, वेरी गुड। किसने कहा 122? एक बार स्क्रीन पे नाम दो। अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी सही है बेटा, इसका मतलब तेरे क्लियर हो गया। हाँ हाँ, किसी बच्चे को 122 में प्रॉब्लम आ रही है क्या कि मैम कैसे आया, एक बार बताओ मुझे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ, निकिता सही है
बेटा प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार स्क्रीन पे बोलो, दोबारा बता दूंगी, लेकिन कमजोरी छुपाना नहीं है क्योंकि तभी मूलानुपाती सूत्र आएंगे। अरुण जहांगीर यस, यस का मतलब बताऊं दोबारा? अरुण जहांगीर दोबारा बताना है क्या यस का मतलब क्या है, या फिर आता है 122 कैसे आया? हाँ चलो, KClO3 का 122 कैसे आया मैं बताने जा रही हूँ। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और द्रव्यमान कितना? 39। क्लोरीन का द्रव्यमान 35, ऑक्सीजन का 16 × 48। तो देखो 14 और 14 8 22 का दवा 2, 6 4 10 और 2 12। देखो बेटा ऐसे 122 आया। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35, ऑक्सीजन का 16 × 48। तो कितना आया? 122। चलो पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा बच्चों ने निकाल भी ली है। पोटेशियम का कितना लिख दूं? 39/122 गुणा 100। बोलो बेटा कितनी आई, मैं देख के बता दूंगी, देखे सही आई है गलत लिखी है। 31.96। 31.96। 31.96। हाँ रोहित नटवारिया 31.96। चलो इसकी कितनी आ गई? 31.96%। अब चलो क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा बोलो, क्लोरीन की 28.68। प्रतिशत मात्रा। अब सभी बच्चे गुणा भाग तो करना आता ही है, कर लोगे ना? हाँ चलो बच्चों क्लोरीन की बोलो, क्लोरीन का कितना है? 35/122 गुणा 100। कितना आ गया? 28.68। 28.68। हाँ अब चलो ऑक्सीजन, अब अभिषेक तू मत बोलना, मैं जिसका नाम बोलूं वही मुझे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताएंगे। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 16 × 48/122 गुणा 100। मैं जिसका नाम बोलूं, एक बार 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ क्योंकि करोगे भी। ज्योति गुजर मुझे इसका आंसर देगी। नहीं बेटा रोहित नटवारिया 0.36 गलत है, गलत है बेटा। ज्योति गुजर बेटा फटाफट इसका आंसर बताओ, कितनी प्रतिशत आई? 39.34। दीपल तेरा भी गलत है, प्रशांत का सही है। 39.34। हाँ प्रशांत का सही है। 39.34। सानिया तेरा भी सही। रोहित नटवारिया तेरा गलत आंसर है बेटा, गुणा भाग 39.34। हाँ 39.34 ही आएंगे। ठीक है नीतू, चलो अब बंद कर दो देना आंसर। तो इसका कितना आया? 39.34। अब जोड़ लो बेटा, देखो इनको, 31.96, 28.68, 39.34। बोलो 14 4 कितने हुए? 18। 15 18 रे 19, 17 18 रे 19, 5 3 8, 99.98। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? सही है। ओके बच्चों, तो ये KClO3 में सभी बच्चे नोट कर लो इसको। कर लिए मैम। कर लिए मैडम कर लिए। सभी बच्चों ने कर लिया क्या? यस यस मैम। मैम। हाँ यस देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह आवाज जा रही है ना मेरी? म्यूट भी कर रखा है तूने। यस देवेंद्र मैम। उतार लिए बेटा? यस मैम। चलो ठीक है। दिव्या मीणा, दिव्या मीणा उतार लिए दिव्या? दिव्या क्वेश्चन नोटबुक में कर लिया क्या? यस दीपल बोल रही है यस। दिव्या अगर तेरी मेरी तक आवाज नहीं पहुंच रही है बेटा, स्क्रीन पे लिख के बोलो कर लिया क्या क्वेश्चन ने? दिव्या मीणा, पूनम चौधरी यस मैम। चलो ठीक है बेटा। दिव्या, दिव्या तेरे से पूछ रही हूँ मैं, अभी तक तेरा आंसर नहीं आया। दिव्या क्वेश्चन उतार लिए क्या? हाँ चलो ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो। अब मैं नहीं बताऊं, तुम खुद ही बताओगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 एथेन। क्वेश्चन नंबर 5 है एथेन। टिंकू, अब टिंकू बताएगी मुझे एथेन में। एथेन, एथेन का सूत्र होता है C2H6। एथेन में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, पहले जिसका नाम बोला जाए वही बच्चा मुझे इसका आंसर देखा देखे, मुझे भी पता चले किस किस को आता है। आदित्य वर्मा एथेन का, हाँ प्रशांत सही है, बंद करो स्क्रीन पे आंसर देना। आदित्य वर्मा एथेन का मोलर द्रव्यमान निकालो फटाफट और स्क्रीन पे आंसर दो, माइक म्यूट करने की जरूरत नहीं है। एथेन का, हाँ आदित्य वर्मा 30, वेरी गुड, समझ भी गया इतनी जल्दी, चलो बहुत अच्छी बात है। एथेन में देखो सबसे पहले कार्बन की करोगे, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। आज इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाने का मतलब यही है कि सभी को मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान और प्रतिशत मात्रा आनी चाहिए। कविता 100 किसका आ गया कविता? मैम टोटल। हाँ टोटल 100 सही है। चलो हाँ 80 और 20 ट्रिपल सही है। इतने क्वेश्चन करवाने का मतलब यही है कि कल मूलानुपाती सूत्र में कोई भी बच्चा ऐसे नहीं हो कि मुझे ये नहीं आया, क्योंकि कल Yes, वहाँ ma'am. प्रतिशत मात्रा से स्टार्ट होगा और फटाफट तुम्हारे समझ में आ जाएगा। हाँ सबका सही आ रहा है। चलो कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12 दूनी 24 बटा 30। देखो 24 और 6 कितने हो गए? 30। गुणा में 30। क्या लगाओगे? 100। 3 6 ओ 3 अंटे 24, कितनी प्रतिशत मात्रा आई? 80। इसी प्रकार ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन की निकालोगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर हाइड्रोजन की बोलो कितनी है? 6। 6 बटा 30 गुणा 100, बोलो 6 पंजे 30 और कितनी प्रतिशत आई? 20। 80 प्लस 20 कितने हो गए? 100। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? सही है, ठीक है। चलो मेथेन में करो। मेथेन का सूत्र बोलो एक बार, सभी बच्चों ने नोट कर लिया ना? यस मैम। मेथेन वाला Yes, कर लिया? ma'am. मन से भी कर Yes, लोगे, ma'am. ठीक है ना? हाँ चलो चलो बच्चों मेथेन का करो। मैडम सूत्र बताओ। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। आप बताओ। CH4, हाँ सही है CH4। मेथेन का CH4 बिल्कुल सही है। चलो करने लग जाओ। मेथेन में कितने तत्व हैं? सभी का आंसर देना सीखो, सभी को क्लियर हो रहा है? बोलो मेथेन में कितने तत्व हैं? सिद्धार्थ 2। सिंह, हाँ 2। कौन कौन से? 2। C और H, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाँ चलो चलो हाइड्रोजन। चलो करते चलो करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5वां चल रहा था, छठा ये छठा ना। CH4 में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले कार्बन की करोगे। कार्बन की प्रतिशत मात्रा, चलो बेटा CH4 का मोलर द्रव्यमान बताओ मुझे। CH4 का 16। मोलर द्रव्यमान 16। 16। 16 सही है। चलो बंद करो। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बोलो 12 बटा 16 गुणा 75। 100, बोलो 2 6 75। 12 2 अंटे 16, 2 चौक 8 2 3 6 4 दूनी 8 20, कितनी प्रतिशत आ गई? 75%। 75%। ठीक है। अब हाइड्रोजन की करोगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर बोलो 4 बटा 4 16 बट्टा 16 इंटू 100। 100, 4 चौक 16, कितने 25। प्रतिशत आ गई? 25। बोलो 75 प्लस 25 कितने हो गए? 100। 100। ठीक है बच्चों।